आइए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस की। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो वो इवन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन है अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और फिर से वही फंक्शन हमको मिल जाता है तो वो इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो इवन फंक्शन का कर्व होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई कर्व है, ये इवन फंक्शन है आपका। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स रखा, देखिए तो ये फिर से फंक्शन बन गया, तो ये इवन फंक्शन हो गया। तो इसका कर्व मैंने क्या बताया, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो इसका कर्व जो बनता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो बनता है ये आपका, ये कर्व बनता है। दिस इज द कर्व ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए वाई एक्सिस है ये हमारी, इसके अबाउट जैसे लेफ्ट हैंड साइड में वैसे इसकी मिरर इमेज राइट हैंड साइड में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इवन फंक्शन की कि इसका जो भी कर्व होगा वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है, तो कोई भी फंक्शन है मान लीजिए उसमें आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और फंक्शन की वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसमें जो है ऑड फंक्शन का जो कर्व है वो क्वाड्रेंट के अबाउट जो है सिमेट्रिकल रहता है। अगर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वही थर्ड में होगा, जो सेकंड में होगा वही हमारा फोर्थ में होगा। जैसे आप ले लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स का कर्व, ठीक है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। इसका कर्व बनाइए एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, यानी वाई इक्वल टू एक्स का कर्व बना लीजिए। वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ये जा